स्वागत है आप सभी का गंगा एक्सप्रेसवे की इस नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं पैकेज 8 और 9 की प्रोग्रेस। ये दोनों पैकेजेस आते हैं ग्रुप 3 में। इन दोनों पैकेजेस के अलावा पैकेज 7 भी इसी ग्रुप में आता है, जिसकी प्रोग्रेस हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इन दोनों पैकेजेस के ऊपर भी पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रही है। पैकेज 8 की स्टार्टिंग होती है बिलग्राम के पास किलोमीटर 341 प्लस 700 से और एंडिंग होती है किलोमीटर 391 प्लस 900 पर। फिर वहां से आगे किलोमीटर 445 तक पैकेज 9 है। पैकेज 8 है 50.2 किलोमीटर का और पैकेज 9 है 53.1 किलोमीटर का। इस पैकेज 8 में है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग और पैकेज 9 में है लखनऊ कानपुर हाईवे और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग। ये दोनों पैकेजेस आते हैं हरदोई और उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में। चलिए देखते हैं दोनों पैकेजेस कितना बनकर तैयार हो चुके हैं। किलोमीटर 337 प्लस 901 पर यह है स्टेट हाईवे 38। ये लोकेशन आती है पैकेज 7 में। यहाँ से 3.8 किलोमीटर आगे की तरफ जाने के बाद में स्टार्टिंग होती है पैकेज 8 की। ओके, तो राइट नाउ मैं हूँ किलोमीटर 341 प्लस 300 पर। ये है पैकेज 7 की एंडिंग। अब यहाँ से आगे की तरफ है पैकेज 8, जो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। इस एक्सप्रेसवे के साइड में सर्विस रोड भी होने वाली है, जो कभी अलाइनमेंट के राइट साइड में होगी तो कभी लेफ्ट साइड में। ये सर्विस रोड मेजर कैनाल, रिवर और रेलवे लाइन के ऊपर नहीं बनाई जाएगी। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सर्विस रोड का यूज करके मेरठ से प्रयागराज तक पहुंच जाओ। जहां पर भी कोई रिवर या रेलवे लाइन होगी उसको क्रॉस करने के लिए आपको पूरा घूम के ही जाना पड़ेगा। किलोमीटर 351 प्लस 311 पर यहाँ पर नया इंटरचेंज ऐड किया जा रहा है, जिसके लिए अभी अर्थवर्क का काम ही चल रहा है। मेन कैरेज में रोड मार्किंग तक लगभग कंप्लीट है। अब सामने की तरफ आने वाली है स्टेट हाईवे 38 की क्रॉसिंग। उससे पहले रोड लेइंग हो चुकी है, रोड मार्किंग का काम अभी बचा हुआ है। तो ये है स्टेट हाईवे 38। पिछली अपडेट में इस स्टेट हाईवे की क्रॉसिंग के ऊपर सारे पियर्स रेडी हो चुके थे, पियर कैप का काम चालू था। इस बार यहाँ पर रोड लेइंग का काम पूरा होना है। स्टेट हाईवे से थोड़ा आगे आते ही यहाँ पर बनाया जा रहा रेलवे ओवरब्रिज। इस रेलवे ओवरब्रिज के लिए मेन स्पैन में ही गर्डर लॉन्चिंग का काम बचा हुआ था मई के आखिरी में। 1 साल पहले तक यहाँ पर इस ब्रिज के पियर्स की पाइलिंग का काम चल रहा था। अब आगे की तरफ देखें तो दोनों साइड में रोड लेइंग का काम पूरा हो गया है। अब मैं आ चुका हूँ तकरीबन 10 किलोमीटर आगे की तरफ।
पीछे की साइड में आप देखोगे रेलवे ओवर ब्रिज की तरफ तो आपको मैक्सिमम एरिया में रोड लिंक तक काम कंप्लीट नजर आएगा, लेकिन ये फाइनल लेयर नहीं है। मैक्सिमम जगह पे आगे की तरफ बढ़े तो इस साइड में भी रोड लेइंग हो चुकी है। किलोमीटर 370 प्लस 503 पे बनाए गए फ्लाईओवर के ऊपर रोड लेइंग हो चुकी है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर फ्लाईओवर के लिए सिर्फ पीआरसी रेडी हुए थे और दोनों साइड में आरई वॉल की फिलिंग का काम अच्छा खासा बाकी था। अब आगे की तरफ बढ़े तो रोड लेइंग का काम कंप्लीट हो चुका है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ में जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है उसके इंटरचेंज तक। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ में डबल ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया जा रहा है। सामने की तरफ यहाँ पर है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। उससे पहले मेन कैरेजवे के लिए 2-3 पैचेस अभी बाकी हैं जहां पर अर्थवर्क का काम पूरा होना है। इस लूप के ऊपर तकरीबन आधे एरिया में रोड लेइंग हो गई है। अब आपको और अच्छे से नजर आ रहा होगा लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में, तो देख सकते हो उससे पहले अर्थवर्क का काम अभी बचा हुआ है। अब इंटरचेंज के अलाइनमेंट की तरफ बढ़े तो यहाँ पर भी अर्थवर्क का काम चल रहा है जो काफी हद तक पूरा हो गया है। टोल प्लाजा वाले एरिया में रिजिड पेवमेंट का काम भी पूरा हो गया है। अभी यहाँ पर टोल प्लाजा की फाउंडेशन का और एडमिन बिल्डिंग का काम चालू है। पिछली अपडेट तक जहां पर टोल प्लाजा होने वाला था वहां पर अर्थवर्क का काम भी शुरू नहीं हुआ था। टोल प्लाजा से आगे की साइड में एग्जिट और एंट्री के लिए जो रैंप होने वाले हैं उनके लिए अर्थवर्क का काम काफी हद तक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर सारे स्पेंस में डेक स्लैब का काम पूरा होना है। इंटरचेंज के इस लूप पर अर्थवर्क का काम काफी हद तक कंप्लीट हो गया है। मेनली बस इस वाले एरिया में ही अर्थवर्क का काम बचा हुआ है। मेन अलाइनमेंट के साइड में जो लूप होने वाला है उससे जब आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरफ थोड़ा आगे की साइड में बढ़ोगे तो यहाँ पर बनाया जा रहा है रेस्ट एंड सर्विस एरिया जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू है। और अब आप देख सकते हो मई के आखिरी तक मेन अलाइनमेंट के लिए आगरा से लखनऊ वाली साइड के ऊपर डेक स्लैब का काम चल रहा था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को क्रॉस करके यहाँ पर भी अर्थवर्क का काम अभी पूरा होना है। इसके बाद जो अगला ड्रोन शॉट होने वाला है वो सामने की तरफ ये जो लाइट व्यू भी बनाया गया है यहाँ से स्टार्ट होगा। अब आगे की तरफ बढ़े तो आपको नजर आएगा काफी पैचेस है जहां पर रोड लेइंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ पैचेस बाकी हैं जहां पर अर्थवर्क का काम चल रहा है और कुछ पैचेस हैं जहां पर अर्थवर्क के बाद में जीएसबी की लेयर का काम चल रहा है या WMM की लेयर का।
सामने की तरफ यहाँ पर है स्टेट हाईवे 40, किलोमीटर 386 प्लस 504 पर आता है ये स्टेट हाईवे 40। इसके ऊपर बनाया जा रहा फ्लाईओवर, जिसके लिए गर्डर लॉन्चिंग का काम अभी चालू है। पिछली अपडेट तक इस फ्लाईओवर की पियर्स की फाउंडेशन का काम चालू था। मई के आखिरी तक बस इस वाले स्पैन में ही 3 गर्डर्स को रखने का और काम बचा हुआ था। आगे की तरफ बढ़े तो इस साइड में भी मिक्स प्रोग्रेस है। अब ये आ जाती है किलोमीटर 389 प्लस 681 पर कैनाल। यहाँ पर बनाया जा रहा माइनर ब्रिज, जिसके लिए लेफ्ट साइड में डेक स्लैब का काम पूरा हो चुका है। राइट साइड के सारे स्पेंस में गर्डर लॉन्चिंग पूरी हो चुकी है। कैनाल क्रॉसिंग से आगे की तरफ बढ़े तो पैकेज 8 के एंडिंग में पूरे अलाइनमेंट पर अर्थवर्क का काम चालू है। सामने की तरफ यहाँ आकर एंड हो जाता है पैकेज 8। अब यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है पैकेज 9 की। तो पैकेज 9 के स्टार्टिंग में ये छोटा सा पैच है जहाँ पर रोड लेइंग हो चुकी है। इसके बाद में आपको मेजरली नजर आएगा अर्थवर्क का काम ही पूरा होना है, लेकिन बीच में कुछ पैचेस हैं जहाँ पर रोड लेइंग हो चुकी है। इस पैकेज 9 को मैंने यहाँ से आगे की साइड में कवर नहीं किया है। पैकेज 9 को मैंने पूरे एक फ्लो में कवर नहीं किया है। मैंने कुछ सिलेक्टिव जगहों पे जाके ही इस पैकेज को कवर किया है, क्योंकि इस पैकेज में रोड का इतना एक्सेस नहीं है। इस पैकेज के स्टार्टिंग की तो आप लोगों ने अपडेट देख लिया। इसके बाद जो हमारी अगली लोकेशन है वो यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे की तरफ है। किलोमीटर 401 प्लस 755 से पीछे की तरफ आप देख सकते हो काफी एरिया में रोड लिंक हो गई है। लेकिन अभी ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जहां पर स्ट्रक्चर्स के ऊपर रोड लिंक का काम शुरू होना है। अब यहां से तकरीबन 17 किलोमीटर आगे की तरफ है लखनऊ कानपुर रेलवे लाइन। उन्नाव के पास लखनऊ कानपुर रेलवे लाइन से पहले काफी पैचेस हैं जहां पर रोड लेइंग हो चुकी है। तो ये है सामने की तरफ लखनऊ कानपुर रेलवे लाइन। यहाँ पर जो रेलवे ओवर ब्रिज होने वाला है उसके सारे स्पेंस में गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो गया है। दोनों साइड में RE वॉल की फिलिंग का काम अभी अच्छा खासा बाकी है। पिछली अपडेट में इस ब्रिज के पियर्स की फाउंडेशन का काम ही चल रहा था। रेलवे लाइन से थोड़ा आगे जाते ही आ जाएगा लखनऊ कानपुर हाईवे, यानी नेशनल हाईवे 27। इस नेशनल हाईवे के साथ में इंटरसेक्शन होने वाला है। यहाँ पर इंटरचेंज के साथ साथ मेन कैरेज वे का भी काफी ज्यादा काम बचा हुआ है। अब ये प्रोजेक्ट डिले होता है तो 2 लोकेशंस के कारण ही होगा। पहली लोकेशन है ये, दूसरी लोकेशन आएगी रायबरेली के पास में। यहाँ पर जो इंटरचेंज होने वाला है उसका डिजाइन इस तरीके का होगा। मेन कैरेज वे के लिए गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हो चुका है। डेक स्लैब का काम ही अभी यहाँ पर पूरा होना है। पिछली अपडेट तक इस नेशनल हाईवे के दोनों तरफ के सारे पियर्स रेडी नहीं हुए थे।
एनएच के इस साइड में भी आप देख सकते हो अच्छा खासा काम बचा हुआ है अर्थवर्क का। एनएच से थोड़ा आगे आते ही ये आ जाती है यहाँ पर कैनाल, जहाँ पर बस इस साइड में डेक स्लैब का काम बचा हुआ है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर सारे पियर्स रेडी नहीं हुए थे। कैनाल क्रॉस करने के बाद में मेनली अर्थवर्क का काम ही है। और लेफ्ट साइड में यहाँ पर होगा रेस्ट एंड सर्विस एरिया, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर जो रैंप्स होने वाले हैं उनकी काफी कम प्रोग्रेस है। रेस्ट एंड सर्विस एरिया से आगे की साइड में मेनली अर्थवर्क का काम ही अभी पूरा होना है, लेकिन कुछ पैचेस हैं जहाँ पर रोड लिंक हो गई है। अब यहाँ से तकरीबन 9 किलोमीटर रह जाती है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग। तो ये है किलोमीटर 431 प्लस 336, जहां पर बनाया जा रहा है माइनर ब्रिज। इस माइनर ब्रिज से आगे की तरफ बढ़े तो मेनली अर्थवर्क का काम ही पूरा होना है। और ये आ जाता है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की अपडेट मैंने आप लोगों को सबसे पहले दी थी। इस पॉइंट पर गंगा एक्सप्रेसवे का चैनेज है 433 प्लस 170। आगे की तरफ बढ़े तो स्टार्टिंग में अर्थवर्क का काम पूरा होना है और उसके बाद में आपको नजर आएगा काफी पैचेस हैं जहां पर रोड लेंग हो गई है। और ये आ जाती है इस पैकेज की एंडिंग। अब यहाँ से स्टार्ट होता है पैकेज 10। पैकेज 10 के स्टार्टिंग में आप देख सकते हो रोड मार्किंग तक काम पूरा हो गया है। पैकेज 10, 11 और 12 की अपडेट हम अगले हफ्ते देखेंगे। अब करते हैं प्रोग्रेस की बात। तो सबसे पहले पैकेज 8 की प्रोग्रेस। इस पैकेज 8 का जो स्टार्टिंग का तकरीबन 10-12 किलोमीटर का हिस्सा है वो पूरा रेडी हो चुका है। इसमें फिर यहाँ पर ये नया इंटरचेंज बनाया जा रहा है जिसका इस साल के आखिर तक रेडी होना मुश्किल है। गंगा एक्सप्रेसवे की ओपनिंग के लिए इस इंटरचेंज का पूरी तरीके से बनने का वेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसका काम बाद में स्टार्ट हुआ है तो ये बाद में ही बनकर तैयार होगा और बाद में ही ओपन होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग से 10-12 किलोमीटर पहले रोड लिंक का काम पूरा हो गया है, लेकिन ये फाइनल ईयर नहीं है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ में जो इंटरचेंज होने वाला है उसके ऊपर काफी सही प्रोग्रेस है। इस साइड के लूप के ऊपर रोड लिंक का काम स्टार्ट हो चुका है, दूसरी साइड के लूप के ऊपर अर्थवर्क का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है और टोल प्लाजा वाले एरिया में रिजिड पेवमेंट का काम पूरा होने के बाद में टोल प्लाजा की फाउंडेशन और एडमिन बिल्डिंग का काम किया जा रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को क्रॉस करने के बाद इस पैकेज के एंडिंग तक काफी एरिया में रोड लिंक हो चुकी है, लेकिन अभी भी काफी पैच बाकी है जहां पर रोड लिंक का काम स्टार्ट होना है। तो कुल मिलाकर बात ये है, इस साल के आखिर तक ये पैकेज 90 से 95% बनकर तैयार हो जाएगा। आपका क्या कहना है, कितना बनकर तैयार हो सकता है ये पैकेज इस साल के आखिर तक? अब बात करते हैं पैकेज 9 की। पैकेज 9 में भी काफी एरिया में रोड लिंक हो चुकी है, लेकिन रोड मार्किंग का काम अभी काफी कम है क्योंकि फाइनल ईयर का काम अभी बचा हुआ है। इस पैकेज का जो मेजर काम बाकी है वो है लखनऊ कानपुर हाईवे के साथ में जो उन्नाव के पास में इंटरचेंज है उसका।
लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की क्रॉसिंग के पास में भी काफी ज्यादा काम अभी बचा हुआ है। इस पैकेज के इस साल में पूरी तरीके से रेडी होने के काफी ज्यादा कम चांसेस हैं, क्योंकि अभी मॉनसून सीजन चल रहा है जिसमें अर्थवर्क के काम की प्रोग्रेस काफी कम हो जाती है। मॉनसून के सीजन के बाद अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में अगर कंपनी काम भी करती है फुल फ्लो के साथ में, तब भी इस पैकेज का इस साल में रेडी होना मुश्किल लग रहा है। ये पैकेज अगले साल फरवरी मार्च तक जाके ही रेडी हो पाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरी पर्सनल राय है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे पता है ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसीलिए मैंने इस वीडियो में टाइम स्टैम्प डाला है ताकि आप लोगों को आसानी रहे इस वीडियो को देखने में। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।